मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे ना, फन विद द फैमिली। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। बट आपको साथ साथ लर्न करते जाना है। यदि बुक कंप्लीट नहीं हो तो बुक कंप्लीट करना है, CW कंप्लीट नहीं हो CW कंप्लीट करना है ना। WV मतलब हम, ENJOY इंजॉय। इंजॉय मतलब खुशी मनाना, आनंद मनाना, मस्ती करना, है ना। GOING गोइंग, TO2 हम कहाँ जाते हैं तो हम खुश होते हैं, है ना, मस्ती करते हैं, फन करते हैं। मेले में, है ना, मेले में जाते हैं ना, तो यहाँ आएगा MELA मेला, MELA मेला, है ना, ये लिखा है मेला। आप लोग भी मेले में जाते हो तो मस्ती करते हो ना, झूला झूलते हो, चक्री में झूलते हो, नाव में झूलते हो, ब्रेक डांस वाले झूले में कितने टाइप के झूले आते हैं, बलून्स आते हैं, बहुत सारे टॉयस आते हैं, हर चीज़ मिलती है ना, खाने पीने की भी अच्छी चीज़ें आती है। तो हम मेले में जाते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। फिर सेकेंड है WV मतलब हम, SEEC मतलब देखते हैं, देखना, NUMBER नंबर्स, नंबर्स मतलब बहुत सारे, OLD ओल्ड मतलब पुराने, WONDER FUL वंडरफुल, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनित, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें जिसके बारे में हम सोचने लग जाए कि अरे ये कैसे हुआ, है ना, वैसा। THING थिंग मतलब चीज़ें, THE द। बेटा हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, पुरानी पुरानी चीज़ें, आश्चर्य वाली चीज़ें जो हमें सोच में डाल देती है कि ये कैसे हुआ, ये चीज़ कैसे आई। तो हम वो चीज़ें कहाँ देखते हैं, म्यूज़ियम में देखते हैं ना, म्यूज़ियम। क्या लिखा है ये, म्यूज़ियम। यहाँ लिखा MUSEUM म्यूज़ियम, MUSEUM म्यूज़ियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, THE द क्लाउन्स, क्लाउन्स मतलब क्या होता है, जोकर, CLOWNS क्लाउन्स, क्लाउन्स मतलब होता है जोकर। जोकर हमें ऐसा होता है ना सर्कस में, यहाँ लिखा है देखो, MAKE मेक, US अस मतलब हमें, LAUGH लाफ, लाफ मतलब हंसना, CIRCUS सर्कस, सर्कस में जोकर हमें हंसाता है। फिर लिखा है लास्ट में फोर्थ नंबर पे, WV मतलब हम, SHOULD शुड, शुड मतलब चाहिए, NOT नॉट, नॉट मतलब नहीं, शुड नॉट मतलब नहीं करना चाहिए, TEAC टीज, टीज मतलब परेशान करना, छेड़ना किसी को, THE द, ANIMALS एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जानवर, IN द। अब देखो जानवरों को कहाँ परेशान नहीं करना चाहिए हमें, जू, जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर होते हैं ना, तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, कहाँ पर, चिड़ियाघर में, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, WHERE वेयर, है ना, वेयर मतलब कहाँ, DOES डस, NITIKS निकितास, निकितास जो लड़की है इस चैप्टर में उसका नाम है ना, FAMILY फैमिली, फैमिली मतलब परिवार, GO गो, गो मतलब जाना, ON HOLIDAY हॉलीडे, हॉलीडे मतलब छुट्टी, छुट्टी के दिन निकिता के घर वाले कहाँ जाते हैं, उसकी फैमिली कहाँ जाती है, वो तो पिकनिक पे जाते हैं, है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका, पिकनिक, ये लिखा है देखो, ये लिखा पिकनिक, PICNIC पिकनिक, है ना। निकिता की फैमिली जब हॉलीडे होता है तो कहाँ जाती है, पिकनिक, PICNIC पिकनिक। और हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए है ना, और मेरे जो कॉलम थे हम कल ही कंप्लीट कर चुके थे, ये बुक वर्क का कंप्लीट हो गया। आपको साथ साथ लर्न करते हुए जाना है। वेयर डज निकिता's फैमिली गो ऑन हॉलीडे, तो आपको बोलना है पिकनिक, क्या लिखना है, पिकनिक, साथ ही साथ स्पेलिंग भी लर्न करनी है, PICNIC पिकनिक। अब देखो, टिक द पिक्चर द शो रिक्रिएशन एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। अब देखो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, आप देखो कि कहाँ पर अपना मनोरंजन हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है ना। रिक्रिएशन मतलब हम वो थक जाते, टायर्ड हो जाते हैं ना, तो उसके बाद हमें ज़रूरत होती है कि हम थोड़ा अपने आप को फ्रेश महसूस करने के लिए वो काम करें जिसमें हमें खुशी मिले। देखो बच्ची साइकिल चला रही, तो स्कूल से आने के बाद आपको मन होता है ना कि हम बाहर थोड़ी साइकिल चला लें, तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और हम भी अच्छे हो जाते हैं। पिकनिक, पिकनिक पे जाना भी रिक्रिएशन है, डांस करना, है ना, हम डांस क्लास जाते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं, तभी हमारा रिक्रिएशन होता है ना। हम कंटिन्यूसली पढ़ते आएंगे, हमारा गेम्स का पीरियड भी नहीं लगेगा, हमारा म्यूज़िक का पीरियड भी नहीं लगेगा, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का भी नहीं लगेगा,
तो हमारा मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं, हम परेशान हो जाएंगे पढ़ पढ़ के। थोड़ा सा हमारे माइंड को भी रिलैक्स की ज़रूरत होती है ना, कि हम जाएं, थोड़ा आराम करें, खेले कूदे, तो वो होता है रिक्रिएशन। अब देखो लास्ट में यहाँ पे क्या है, बोतल लग रही है ना, ये बीमार है, तो ये रिक्रिएशन नहीं है, ये क्रॉस है ना। रिक्रिएशन तो वो जिसमें हम खुश हों, हमें मस्ती करने को मिले, हमें खुशी मिले। हमें बीमार होंगे, बॉटल लगी तो हम खुश होंगे क्या? नहीं, ये सारे रिक्रिएशन के हैं, ठीक है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप, GROWING, ग्रोइंग, UP अप, ग्रोइंग अप। देखो ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना। हम भी बढ़ते हैं ना, हम छोटे से होते हैं बेबी के रूप में, फिर और बढ़ते जाते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा पे डिपेंड करते हैं ना, वो हमें बॉटल से दूध पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है तो हम रोते हैं, उन सारी चीज़ें मिलती है। फिर हम बड़े होते हैं, थोड़ा समझने लगते हैं, फिर हम स्कूल जाने लगते हैं, और बड़े होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह बनने लगते हैं। हम बढ़ते जाते हैं, फिर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, सब पढ़ लिख जाते हैं, तो हमारी जॉब लग जाती है, फिर शादी हो जाती है, तो हम क्या होते हैं, जो हम बेबी थे उससे हम एडल्ट बन गए। बेबी मतलब बच्चे, एडल्ट मतलब जवान, उससे हम मेन मतलब आदमी, और लड़की होगी तो वो वुमेन बन जाएगी, गर्ल से वुमन बन जाएगी। फिर वो मदर फादर बनते हैं, मम्मी पापा बनते हैं ना, उसके बाद ग्रैंड फादर मतलब कि दादा दादी जी बन जाते हैं, और ओल्ड मैन बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं ना। छोटा सा बीज होता है, हम उसको मिट्टी में बो देते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डालते रहते हैं, तो वो जो बीज होता है ना, उसमें थोड़े थोड़े अंकुर निकलते हैं ना, छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती है, उसमें जड़ निकलने लगती है, फिर पत्ती बड़ी होती जाती है, और एक दिन क्या होता है, वो पौधा बन जाता है और बड़ा मजबूत प्लांट बन जाता है। ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। ALL ऑल मतलब सभी, LIVING लिविंग, THING थिंग्स, GRW ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना वो ग्रो मतलब बढ़ती है। लिविंग थिंग मतलब जो जीवित रहती है। अब लिविंग थिंग क्या होता है पहले ये देख लो, है ना। लिविंग थिंग आ गया है, और एक होता है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग वो है जो बढ़ती है ना, सांस लेती है, और नॉन लिविंग थिंग जो बढ़ती नहीं है और सांस भी नहीं लेती है। अब देखो लिविंग थिंग हम सांस लेते हैं, हाँ। हम जिंदा है, हाँ। और क्या हम बढ़ते हैं, हाँ। हमारी हाइट बढ़ती है, हम बढ़ते जाते हैं, हमारी उम्र भी बढ़ रही है ना। हम बच्चे थे, अभी मैंने बताया ना, फिर हम बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, आपको पता है ना, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ताकि जो एटमॉस्फेयर में है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना रह पाए। ये जो गैस होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बहुत पोल्यूशन होता है, और हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। हम अगर ज़्यादा देर तक सांस रोक लेते हैं तो हमें घबराहट होती है, क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं ना, तो वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो जितने पेड़ हम लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। और पेड़ों को आजकल काट रहे हैं ना, तो पेड़ों की कटाई नहीं करना है, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। तो पेड़ भी हमारी तरह ही हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी बढ़ते हैं। छोटा सा पौधा होता है, बढ़ता बढ़ते वो बड़ा प्लांट बन जाता है ना। और नॉन लिविंग थिंग क्या होती है? जिसमें कोई जान ही नहीं होती है। जैसे कि चेयर में कोई जान है क्या? अभी हम चेयर को मारें, उसको कुछ भी करें, या उसको तोड़ दें, उसको दर्द होगा? नहीं। उसको तकलीफ होगी? नहीं। क्या वो सांस लेती है? नहीं। क्या चेयर आज इतनी बड़ी है 2 महीने बाद और बड़ी हो जाएगी क्या? नहीं। हमारे घर में अगर पलंग है, बेड है, तो क्या वो छोटा सा था 2 महीने बाद और बड़ा हो जाएगा क्या? बढ़ता जाएगा क्या? नहीं। तो जो चीज़ें बढ़ती नहीं है, ग्रो नहीं करती है, ब्रीथ सांस नहीं ले पाती है, कुछ चीज़ महसूस नहीं कर पाती है, फील नहीं करती है, वो नॉन लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग कौन? जैसे कि हम बढ़ते हैं ना, ग्रो करते हैं, हम सांस भी लेते हैं ना, ब्रीथ करते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे भी होते हैं, वो लिविंग थिंग होते हैं। अब हम इसको पढ़ते BIG बिग मतलब बड़ा, PLNT प्लांट मतलब पौधा, GROWS ग्रोस मतलब बढ़ना, FROM फ्रॉम मतलब से, SMALL स्मॉल मतलब छोटे से, SEED सीड मतलब बीज। अ बिग प्लांट ग्रोस फ्रॉम अ स्मॉल सीड। जो बड़ा प्लांट मतलब बड़ा पौधा होता है ना, वो कैसे बढ़ता है? छोटे से बीज से बना है। छोटा सा बीज होता है ना, उसी से इतना बड़ा पेड़ या पौधा जो होता है वो बनता है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? अ बिग प्लांट ग्रोस फ्रॉम अ स्मॉल सीड। एक बड़ा प्लांट है ना, वो कैसे बढ़ता है? छोटे से पौधे से, छोटे से बीज से, है ना। सीड मतलब क्या होता है? बीज। याद रखना, सीड मतलब बीज, ग्रो मतलब बढ़ना, स्मॉल मतलब छोटा, प्लांट मतलब पौधा, बिग मतलब बड़ा। द SEED सीड मतलब बीज, FIRST फर्स्ट, GRW ग्रोस, INTO2 into a small plant।
कॉल्ड सीडलिंग्स। देखो, द सीड फर्स्ट ग्रो इनटू स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। जो सीड मतलब सीड मतलब बीज। जो बीज होता है ना, वो सबसे पहले छोटे से प्लांट में बनता है। कैसा? छोटा सा अंकुरित होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये सीड, हमने कोई बीज बोया है ना, फिर उस पर मिट्टी डाल दी, पानी डाला, भाई देखो बारिश हुई तो पानी लगा, तो छोटे छोटे इसमें से जड़ निकली, है ना। ये सीड मतलब हमारा बीज हो गया। फिर जड़ निकलने के बाद इसमें से पत्तियां निकल रही है, अंकुरित हो रहा है ना, तो वो अंकुरित होने को हम क्या कहते हैं? सीडलिंग। ये छोटी छोटी पत्तियां निकल रही ना, ये अंकुरित हुआ है। और फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद प्लांट बन गया। यही तो होता है सीडलिंग और सीडलिंग जिसको हम कहते हैं ना। दिस सीडलिंग सून बिकम्स अ फुली ग्रो प्लांट। और यही सीडलिंग थोड़े समय के बाद क्या हो जाती है? बड़ा प्लांट, पौधा बन जाता है। तो बेटा इसमें यही बोल रहे हैं कि छोटे से बीज से ही बड़ा सा पौधा बना है। हम छोटा सा बीज को बोते हैं, सीड को बोते हैं, फिर वो सीड के ऊपर हवा पानी वगैरह लगती है और वो उसमें अंकुरित हो जाता है ना। ऐसे छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगती है, उसको हम सीडलिंग कहते हैं। और वही पौधा थोड़े टाइम बाद बड़ा सा प्लांट बन जाता है। ठीक है, वही बीज से बड़ा सा प्लांट बन गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।